तो कैसे हो मेरे गुजरात के कॉमर्स के भाई बहनों। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इको और ओसी की तैयारी करवाऊंगा, तो मैंने तैयारी करवाना शुरू कर दिया है। जाओ जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां पे आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो भी मैंने बनाए हैं एग्जाम की तैयारी करवाते हुए। तो अब हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं, पुअर्टी। यहाँ पे हमारी और आपकी बात हो रही होगी क्योंकि हम सभी गरीब हैं। अब हम लोगों को पुअर्टी खत्म करने के लिए स्टेप्स लेने हैं। तो मेजर टू रिड्यूस पुअर्टी। अब यहाँ पे बोर्ड आपको 5 मार्क्स का सवाल पूछ लेती है, डिस्कस मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। सारे चीजों को लिखना पड़ेगा इसके अंदर। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हम लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर ज्यादातर लोग काम करने के लिए खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हम लोगों को खेती के ऊपर ध्यान देना है। यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो एग्रीकल्चर के अंदर एक किसान ज्यादा क्रॉप उगा पाएगा। इंप्रूव क्रॉप यील्ड एंड फार्मर इनकम, ये सारी चीजों की वजह से क्रॉप ज्यादा उगने लगेगा और फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, तो वो गरीबी से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देखना, एक बार पढ़ना। अगर आपको इजी लगता है तो रखना, वरना जाने देना। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हमने पीछे ही पढ़ा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। प्रोड्यूस गुड्स सर्विस ऑन स्मॉल स्केल विथ लोअर इन्वेस्टमेंट एंड लेबर इंटेंसिव, हमको बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्री लगाना होगा, उन फैक्ट्री के अंदर से हम लोगों को गुड्स को प्रोड्यूस करना होगा और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट डाल के बहुत सारी छोटी फैक्ट्री खोलनी होगी जिसके अंदर लेबरों से काम करवाना होगा, तो सारे लोगों को काम मिल जाएगा, उनकी इनकम जनरेट हो जाएगी और वो गरीब नहीं कहलाएंगे। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट रीजनल ग्रोथ, छोटी फैक्ट्री से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और छोटी फैक्ट्री को हम लोग कहीं पे भी खोल सकते हैं क्योंकि इसको खोलने के लिए कम पैसा चाहिए और कहीं पे भी आसानी से खुल जाती है। डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है उसको समझो। इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशन ऑफ वेजिटेबल वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर, ये जो सारे लेबर्स हैं जैसे कि सब्जी बेचने वाले, कंस्ट्रक्शन के वहां काम करने वाले और खेत में जो मौजूद होते हैं, ये सारे लोग, इन सारे लोगों की वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करना होगा। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड स्किल ट्रेनिंग हेल्प रिड्यूस स्किल पॉवर्टी, इन सारे लोगों को सोशल सिक्योरिटी देना होगा। सोशल सिक्योरिटी देने का मतलब ये है कि इनको पेंशन प्रोवाइड कर दो, अब इनका इंश्योरेंस दे दो कि ये बीमार पड़े तो ये एक कार्ड दिखा सके, ये कार्ड दिखा के इनको किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है, अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो ये हो जाएगा सोशल सिक्योरिटी। और स्किल विल देके इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, हायर टैक्स ऑन रिच, लोअर ऑन द पुअर, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए और गरीबों से कम टैक्स लेना चाहिए। अब जो अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया हुआ है उस पैसे को गरीबों के फायदे के लिए, यानी गरीबी खत्म करने के लिए लेकर आना चाहिए। यहां पे हमने क्या देखा, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स, अमीरों से ज्यादा पैसा लो यानी ज्यादा टैक्स लो और गरीबों को टैक्स फ्री कर दो। अब जो अमीरों से टैक्स लिया है उसको बांट दो गरीबी दूर करने के लिए। आगे देखते हैं, राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज, इंसान के एजुकेशन में और इंसान का स्किल बढ़ाने के ऊपर फोकस करो जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी यानी काम करने की ताकत बढ़ेगी और उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी। राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि इंसान को ट्रेनिंग दो, इंसान को स्किलफुल बनाओ। जब एक इंसान को ट्रेनिंग मिलेगी, स्किलफुल बनेगी, तो वो अच्छा काम कर पाएगा और अच्छा कमा पाएगा, अपने आप गरीबी से दूर हो जाएगा। Goods and service at reasonable rate, subsidize food, education and health care, improve living standard of the poor people। देखो, जो इंसान गरीब है वो खाना नहीं खरीद पा रहा है, वो स्कूल में नहीं जा पा रहा है, वो मेडिकल फैसिलिटीज को, उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके, तो उन सारे लोगों को सस्ते दामों पे, सब्सिडाइज दामों पे ये सारी चीजें अवेलेबल करो। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे देश का पीडीएस सिस्टम। इस पीडीएस सिस्टम के थ्रू गरीबों को राशन मिल जाता है, इनको चीनी मिल जाता है, तो ऐसी चीजें मिल जाती हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जो इंसान गरीब है उनको सब्सिडाइज यानी डिस्काउंट रेट पे रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और दवाइयां जैसी चीजें देनी पड़ेंगी, तो वो बेचारों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, स्टेट द लिस्ट ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद पढ़ना, मैंने यहाँ पे सारी लिस्ट बना दी है, बहुत अच्छे तरीके से बनाई है ताकि आपको सारा चीज एक ही जगह पे मिल जाए। अब यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वापस से बोलूंगा, मैंने लिस्ट अच्छे से बना दी है, स्क्रीनशॉट ले लो और आप खुद पढ़ना तो आपके दिमाग में चला जाएगा। अब हाउसिंग स्कीम का भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी का भी स्क्रीनशॉट ले लो,
अब मैं आपको क्यों स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो टेक्स्ट बुक में दिया था बहुत ही गंदे तरीके से दिया था। मैंने सारी चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे लिख दिया है। आप क्या करना कि इसको एक स्टिकी नोट पे लिख लेना और अपने आसपास चिपका देना, तो रोज रोज देखोगे तो अपने आप दिमाग में चला जाएगा। अभी मेरा काम क्या है, उसको फट 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 रीड करूंगा, उससे आपका टाइम खराब होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में लिखो, स्टिकी नोट में लिखो, एक जगह पे चिपका दो, आपके दिमाग में घुस जाएगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक है जनधन योजना। बोर्ड आपको यहाँ से 2 मार्क्स का सवाल पूछेंगे। व्हेन डिड द जनधन योजना बिगिन, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ दिस स्कीम। जनधन योजना है कब चालू किया गया था और इसका मेन फीचर क्या है, 2 मार्क्स के लिए हमको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग 2 मार्क्स के लिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जनधन योजना 3 मार्क्स के लिए भी आता है। तो ऐसा करना, मैंने टोटल 10 पॉइंट्स लिखे हैं, आप 3 पॉइंट लिख देना 2 मार्क्स के लिए और 6 से 7 पॉइंट लिख देना 3 मार्क्स के लिए। तो अभी 2 मार्क्स के लिए कर लेते हैं। लॉन्च ईयर, जनधन योजना आया था 28 अगस्त 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सब लोगों को बैंकिंग सर्विस यानी बैंक अकाउंट से जोड़ना है, यानी बैंक से जोड़ना है। देश के अंदर जितने भी लोग हैं सबका बैंक के अंदर खाता होना चाहिए, इसी के लिए आया था जनधन योजना। अब गवर्नमेंट ने और क्या फैसिलिटी दी, जीरो बैलेंस अकाउंट, एनीवन कैन ओपन सेविंग अकाउंट विदाउट एनी मिनिमम बैलेंस। हम लोग जब बैंक के अंदर जाते हैं अकाउंट खुलवाने तो वो लोग बोलते हैं कि आपको 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए तो रखना ही पड़ेगा अकाउंट के अंदर, हम लोग इसको बोलते हैं मिनिमम बैलेंस। बट जनधन योजना के अंदर गवर्नमेंट ने ऐसा ऑफर दिया कि आप एक भी रुपए मत रखना अकाउंट के अंदर, तो जीरो बैलेंस अकाउंट। तो ये आप 3 लिख देना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब रुपे डेबिट कार्ड, अकाउंट होल्डर गेट अ रुपे डेबिट कार्ड टू विड्रॉ मनी एंड मेक डिजिटल पेमेंट। गवर्नमेंट एक रुपे डेबिट कार्ड देगी जिससे हम लोग पैसे निकाल सकते हैं अकाउंट से और डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉइंट मजा नहीं आया तो मत लिखना, क्योंकि हमारे पास और भी पॉइंट हैं। एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ईच अकाउंट होल्डर गेट 1 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। जिसका भी जनधन योजना वाला अकाउंट है उसको 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। बाद में इसको 2 लाख का भी कर दिया गया, तो ये भी फायदा हुआ। लाइफ इंश्योरेंस, अकाउंट होल्डर ऑल्सो गेट अ लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000 फॉर दोज हु ओपन द अकाउंट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। जब ये अकाउंट आया था देश के अंदर, मतलब जब ये ऑफर आया था जनधन योजना का, तो कुछ इंसानों को गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया था। आगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आफ्टर 6 months of satisfying operation an overdraft facility up to 10,000 is available। अगर किसी भी इंसान का 6 महीने तक इसमें खाता रहा और उसने थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन इसके अंदर किए तो 10,000 रुपए वो एक्स्ट्रा निकाल सकता है अपने अकाउंट से, जिसको हम लोग बोलेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मान लो उसके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और उसको चाहिए 20,000 रुपए, तो अपने अकाउंट से 20,000 रुपए निकाल सकता है। एक्स्ट्रा कितना निकाला, और 10,000 रुपए। तो इस फैसिलिटी को हम लोगों ने क्या बोला, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। पहले 6 महीने अच्छे से अकाउंट चलाना होगा तभी ये फैसिलिटी मिलेगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गवर्नमेंट सब्सिडी लाइक एलपीजी पेंशन आर डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू ये जनधन अकाउंट के अंदर। गवर्नमेंट ने ये अकाउंट इसीलिए भी खुलवाया था कि गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज देती है लोगों को वो सारी सीधा उनके अकाउंट में दे देगी। मान लो बूढ़े लोगों को पेंशन देना है तो गवर्नमेंट सीधा जनधन अकाउंट के अंदर ही पेंशन डाल देगी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, द सेविंग इन जनधन अकाउंट अर्न इंटरेस्ट जस्ट लाइक रेगुलर बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट इस अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देगी, वैसे तो सभी अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, गवर्नमेंट इस अकाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट देगी। Financial improvement, it help poor and rural people access banking, credit, insurance and pension facility। मेन मुद्दा यही था कि सारे गरीबों को बैंकिंग फैसिलिटी देनी है, उधार की फैसिलिटी देनी है, मतलब लोन प्रोवाइड कर सके उसके लिए उनके पास अकाउंट होना चाहिए, इंश्योरेंस करने के लिए उनके पास अकाउंट होना चाहिए और पेंशन मिल सके उसके लिए अकाउंट होना चाहिए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव थे जनधन योजना को चालू करने का। तो मैंने यहाँ आपको 5वें चैप्टर का भी सब कुछ समझा दिया। कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं उस टॉपिक का सेपरेट कॉन्सेप्ट वाला वीडियो लेकर आऊंगा। अब मैं आपको आगे मिलूंगा 6ठे चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट समझाते हुए।